अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफ़ियत से हों। तो जी आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने कॉमन की जो है ना वो डीपली क्लीनिंग करी थी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और इसमें भी मैंने इसी तरीके से सफाई करी थी जैसे सारे कमरों की मज़ीद करती हुई आ रही थी मैं। व्लॉग थोड़ा सा डिले हो गया है, उसके लिए माज़रत, उसकी वजह भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी अगर बता सकी तो आगे जाके। और उसके बाद ये कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले ब्लॉग्स के साथ जो है ना आप लोग कनेक्ट हो सकें और मेरा सपोर्ट सिस्टम बन सकें। और मकसद ये है कि मेरा गोल को अचीव करवाने में मेरी हेल्प कर सकें, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया है मुझे इस चीज़ में जो है ना वो काम करते हुए, लेकिन ये कि अभी तक भी जो है ना मैं बिल्कुल पीछे से पीछे होती चली जा रही हूँ। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग को पूरा देखिएगा एंड तक, और चैनल पे न्यू है तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी हो सके, कोई राय हो या कोई भी बात हो आप लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह उसमें आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो कॉमन की सफाई में बेसिक सारी चीज़ें थीं जो कि मैंने करनी थी, और कॉमन की ना इतनी कोई ख़ास ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं था मकसद ये कि इतना ज़्यादा वैसा वाला थका देने वाला नहीं था। तो बस कॉमन की जो सफाई अगर मैं कहूँ कि थोड़ी सी डिले, मकसद ये कि 2 दिन में जो मैंने कंप्लीट करी, तो वो इसकी वजह ये थी कि कॉमन की ये सारी दरियाँ वग़ैरह जो है ना ये सब धुलनी थी। ये चांदनी भी धुलनी थी, किचन का कारपेट वगैरह भी धुलना था, तो ये सारी चीज़ें धुलने की वजह से जो है ना वो एक दिन सफाई करी मैंने, और एक दिन जो है ना फिर वो सेटिंग में लगा। तो ज़ाहिर है क्योंकि इन चांदनियों को, कारपेट्स वगैरह को सूखने में जो है वो टाइम लगना था, इस वजह से जो है ना ये कॉमन की सफाई जो मुकम्मल हुई तो वो 2 दिन में हुई। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर कॉमन की डीपली क्लीनिंग करने खड़ी हुई तो मैंने पूरे घर को नेग्लेक्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ 1 बाय 1 इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग डीपली क्लीनिंग को जो है ना मेरी वो एक ही रुख से देख सकें, और एक ही चीज़ की जो है ना वो क्लीनिंग आप लोग मेरे साथ देख सकें, और थोड़ा बहुत जो अगर आप लोगों को आइडिया हो मेरे काम करने के तरीके से तो वो आप लोग ले सकें और उससे कनेक्ट कर सकें। और ज़ाहिर सी बात है हर औरत जो हाउसवाइफ़ होती है वो इसी तरीके से अपने घर को मैनेज करती है, इसी तरीके से जो है ना वो अपने घर को सेट करने की और सफाई सुथराई रखने की जो है ना वो कोशिश करती है। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि ज़्यादातर जो काम है ना वो मैं घर में ही निपटा लूँ। तो धोबियों वगैरह के चक्कर में जो है ना मैं इतना नहीं पड़ती, इतना क्या शायद मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, लेकिन ये कि कभी कभार इन केस ऑफ मजबूरी कह सकते हैं कि दरी वगैरह जो है वो कभी मैंने अगर धोबी से धुलवाई हो तो उस पे भी मेरे साथ जो है ना बहुत बड़ा धोखा ही हुआ है। वो ये कि हमेशा जो है ना मेरी कोई ना कोई बेडशीट या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो धोबी साहब जो है वो गायब करके आ जाता था। तो अब जो है ना मैंने फ़िलहाल तौबा कर ली इस चीज़ पे कि भाई नहीं, अपने आप ही से जो है ना मैं धो लूँगी इंशाल्लाह, और हिम्मत करती हूँ तो चीज़ें काम जो है ना वो सॉर्ट आउट हो ही जाते हैं। खैर कॉमन की मेनली सफाई करके मैंने दरियाँ वगैरह ये सब कुछ उठा लिया था, चांदनी वगैरह सब मैंने उठा ली थी, सारी सफाई जो है ना वो मैंने क्लीनिंग वाली इस तरीके से मैंने कर ली थी। पूरे घर की भी सफाई कर ली थी, और ज़ाहिर है कि बीच बीच में जो है वो बच्चों के लिए खाना वगैरह भी मैनेज करना होता है, तो उस हवाले से भी सारे काम को निपटा के तो फिर रात में जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी। मैं अक्सर इसी तरह करती हूँ कि रात में ना बच्चों को सुला के तो फिर वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, और डिलीवरी से पहले मुझे सारे काम निपटाने थे, तो इस वजह से जो मैंने जो है ना फिर किसी भी काम को करने के लिए सुबह या रात होने का इंतज़ार नहीं किया। मैंने बस जो काम मेरे हाथ में आता गया ना तो मैं उसको करती जा रही थी, क्योंकि मेरी ये सोच थी कि मैंने इस काम को ना अपने खैर से डिलीवरी से पहले जो है ना मैंने सारे घर की डीपली क्लीनिंग करके इसको सॉर्ट आउट करना है। खैर जी, अब इस दरी को झाड़ के अच्छी तरीके से जो है वो नेक्स्ट डे मैंने सफाई करी, पूरी अच्छी सी डीपली क्लीनिंग करी, कोनों-कोनों से जो है ना वो सारी मट्टी वगैरह जो दरी के नीचे कभी हो जाती होगी तो वो मैंने निकाली। वैसे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा सा है, क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ ये सारे काम करती ही रहती हूँ। तो अगर इस चीज़ की हम आदत बना लें ना कि हम
हर थोड़े दिनों बाद एक ना एक कमरे को डीपली पकड़ के जो है वो हम साफ़ कर दें, तो वो बहुत ज़्यादा जो बर्डन होता है ना वो नहीं बनता। जैसे कि अगर किसी मेहमान के आने पे अच्छे तरीके से घर को साफ़ करना हो तो आपको बस इतना ही करना पड़ेगा, ज़्यादा मकसद ये कि बहुत हैवीली जो है वो आप काम को फिर नहीं छेड़ेंगे। तो मेरी सोच यही होती है कि मैं हर थोड़े दिनों बाद ना एक कमरे को सही मायनों में जो है वो डीपली तरीके से क्लीन कर दूँ, ताकि हर 10वें दिन जो है वो एक ना एक चीज़ जो है वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से साफ़ हुई हुई नज़र आए। तो फिर एक तो ये कि मेरे पे बोझ नहीं बनता, दूसरा ये कि घर बहुत माशाल्लाह साफ़ सुथरा लगता है। फिर आप रोज़मर्रा की झाड़ू पे सिर्फ हल्का हाथ भी मार दो ना, तो फिर उसमें इतना ज़्यादा मकसद ये कि इतना ज़्यादा बोझ नहीं बनता। मेरा तो यही मानना है, अगर आप लोगों का भी यही मानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर जी, सफाई वगैरह हो गई थी, दरियाँ वगैरह भी सारी मेरी सूख गई थी और चांदनी भी सूख गई थी, और बस अब इनको चीज़ों को जो है ना मैंने सेटिंग करना था। और कॉमन की सेटिंग थोड़ी-सी मेरी ईज़ी सी है, बस मुझे चीज़ों को जो है ना वो बिछाना होता है, क्योंकि माशाल्लाह कॉमन इतना सही साइज़ का है कि यहाँ पे बस बड़ी-बड़ी चीज़ों को बिछा के, जैसे दरी और चांदनी वगैरह ये सब बिछा के बस मैं कुशन्स वगैरह सेट कर देती हूँ। तो मेरा कॉमन जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाता है। इस पे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ती। सीलिंग वगैरह आप लोगों ने देख लिया था कि मैंने जाले वगैरह जो है ना मैंने स्टार्टअप में ही सारे साफ़ कर लिए थे। पंखा भी उसी तरीके से सारा साफ़ कर लिया था, जैसे सारे पंखे साफ़ किए हैं। और ये है ओवरऑल कॉमन की लुक। अभी आगे जाके मैं फुल सेटिंग आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले जो है ना मैं सारी दरियाँ वगैरह मैं बिछा लूँ, क्योंकि मैंने दरियाँ किचन की, इसकी, कॉमन की सारी जो है ना ये सब मैंने एक साथ ही धो लिया था। इस वजह से जो है वो मैं इनको साथ ही साथ बिछाती जाऊँगी। एक साइड पे जो है ना मेरी गोल्डन ब्राउन थीम है, एक साइड पे जो है ना मैंने ब्लैक एंड वाइट थीम को रखा हुआ है। ये वाली दवाई जो है ना मैंने सारे कॉमन की भी चौखटों पे, दरवाज़ों पे जो है ना मैंने सही तरीके से लगा दी थी, क्योंकि कॉमन में भी जो है ना वो थोड़े बहुत जितने भी अगर कॉकरोचेज़ हैं तो वो भी ना नज़र आएँ। और बाकी ये कि सारे घर को इसी तरीके से सेट कर लिया था, और व्लॉग जो है ना मेरा बस एंड होने वाला है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल पे न्यू हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पसंद आया हो व्लॉग तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेटिंग मेरी कैसी लग रही है, आप लोगों को सफाई कैसी लग रही है वो भी ज़रूर बताइएगा। दुआओं में भी याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और ये जो बातें सुनने में आ रही हैं होने वाले हादसात से हम सबको बचाए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।